इंडिया में एलपीजी सिलेंडर्स की क्राइसिस आ चुकी है, तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है आइए समझते हैं इस 1 मिनट में। तो वीडियो में बने रहना एंड तक। इंडिया अपनी टोटल एलपीजी कंजप्शन का 60% इंपोर्ट करता है और उसमें से भी 90% वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आता है। अब वहां तो भैया चल रही है लड़ाई, इसलिए वहां की टोटल सप्लाई में 30 से 35% डिक्रीज आ चुका है। इसी वजह से इंडिया में एलपीजी सिलेंडर्स को लेके कुछ रूल्स लागू किए थे गवर्नमेंट ने, जिसके हिसाब से मेनली कमर्शियल सिलेंडर में 20% तक की कटौती होगी और जो आप 15-16 दिन में रीबुक कर देते थे उसे भी आप 25 दिन से पहले नहीं कर पाओगे। अब इसमें राहत की बात यह है कि नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए कोई कटौती नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ने तो उन्हें प्रायोरिटी में डाला हुआ है। अब इसी चीज के अग्रेशन में लोग भीड़ लगा के खड़े हो गए कि भाई हमें ज्यादा दे दो, हमें इतना दे दो, हमें उतना दे दो। जिस आदमी के पास पैसा है वो तो भरवा के रख लेगा सिलेंडर, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो कहां से भरवा के रखेगा। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को लागू किया है। अब इसमें क्या होता है कि वॉर के समय या किसी भी क्रूशियल टाइम पर गवर्नमेंट कुछ एसेंशियल कमोडिटीज के सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन को रेगुलेट कर सकती है, जिससे वो पब्लिक तक क्रूशियल टाइम पर भी फेयर प्राइसेस पर पहुंचे। तो इसी रूल से जो ब्लैक मार्केट होता है, यानी मैं हिंदी में बोलूं तो जमाखोरी को रेगुलेट करती है गवर्नमेंट और ध्यान रखती है कि कोई जमाखोरी ना करे। टाइम तो ये क्रूशियल है, लेकिन अंदर की बात गवर्नमेंट को ही पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसी के लिए गवर्नमेंट को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या एडवाइजरी लानी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों के मन में जो डर है वो हट सके। क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीजें वायरल हो जाती है कि लोगों के बीच में क्योस पैदा हो जाता है। अब इसमें लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि लोगों को गैस तो चाहिए अपने घर के लिए ना। तो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया लोग फेक न्यूज का शिकार बन जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फेक न्यूज से दूर रहो और मुझे फॉलो कर लेना और वीडियो पे कमेंट कर देना कि आपकी क्या राय है।